हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। फाइनली मैंने सोचा कि आज से रनिंग स्टार्ट कर दी जाए और मुझे पता नहीं मैं दौड़ पाऊँगा भी कि नहीं, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है ठीक से। बट स्टार्ट तो करना ही है यार। जब इतना कमिटमेंट थोड़ा सा बोल के कर दिया तो अब उसको एक्शंस में भी दिखाना ही होगा। मैं आपको मौसम दिखा देता हूँ, एक बारी देखो। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। बहुत ही शानदार मौसम आज का, इतना अच्छा मौसम है ना, इतनी ग्रीनरी, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। ये देखो, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, बट हल्की हल्की बारिश हो रही है। इतना सुंदर पेड़। बताओ ना, मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है कि मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं। मैंने पार्क के अंदर नहीं भाग रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे थोड़ी फिसलन भी है। अभी मैं रोड पे रनिंग करूँगा। टारगेट है आज का 2 किलोमीटर्स। ये मेरा डे 1 है। लेट्स सी इफ़ आई विल बी एबल टू अचीव इट और नॉट। भले ही बीच बीच में पैदल चल के कर लूँ, बट कंप्लीट तो करूँगा ही। उसके बाद देखते हैं स्ट्रेचिंग करने की या फिर कूल डाउन करने की ताकत बचेगी तो विल डू दैट। अदरवाइज कल हमेशा है करने के लिए। कोई इसकी एंड डेट या वो तो है नहीं हमारे पास, एक टारगेट डेट की इस तारीख तक ये करना है वो करना है। मैंने इस बार कोई टारगेट सेट नहीं किया है। सिंपल, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। जब तक चलता है चलने दो। ज़्यादा सोच विचार, प्लानिंग और ये सब नहीं करना है कि भाई ये करूँगा वो करूँगा, आज ये होना चाहिए आज वो होना चाहिए। बिकॉज एवरीथिंग इज़ रैंडम इन लाइफ। क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, तो ज़्यादा प्लानिंग करके कई बार कोई फ़ायदा नहीं है। तो रनिंग शुरू करता हूँ मैं। बैग लाया हूँ, इसको टांग के करूँगा और देखते हैं इफ़ आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। जंग के लिए तैयार। So guys, 2 किलोमीटर डन ऑन डे 1 फाइनली। सच बताऊं तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई मुझे। शुरू में थोड़ा सांस फूला था, उसके बाद फ्लो बन गया था। बहुत ज़्यादा स्प्रिंटिंग वाला मोड मेरा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। इट वाज जस्ट लिटिल जॉगिंग। एंजॉय कर रहा था मैं। सेम स्पीड मेंटेन रखी जितना मैं स्टार्टिंग से एंड तक रख सकता था। ज़्यादा बीच में तूफ़ानी बन के भाई फ़ायदा नहीं है कुछ भी। इफ़ यू आर एट द वेरी बिगिनिंग लेवल। देखो, मैं फालतू का ज्ञान तो दे रहा हूँ, बल्कि मुझे कुछ है भी नहीं, बट मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे यार। दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू गाइस। अगर आप इस सीज़न में रनिंग शुरू करना चाहते हो तो ये वाला एरिया, यहाँ पे आके मैं स्ट्रेचिंग और बाकी चीज़ें करूँगा। पार्क के एक दूसरी एंट्री से मैंने स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट ये फिर 2 किलोमीटर्स का एक पूरा बड़ा सर्कल है, मेन रोड से पार्क के अंदर नहीं। उसके बाद फिर मैं यहाँ वापस आ गया। तो अभी मैं करूँगा स्ट्रेचिंग, कूल डाउन। अच्छा लग रहा है सच बताऊँ तो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं भाग लूँगा पहले दिन। लग रहा था बीच में कहीं सांस फूलेगी तो रुक जाऊँगा, बट शायद एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक जो वॉलीबॉल खेला हुआ है 2-2 घंटे, उसका शायद बेनिफिट है ये थोड़ा सा कि जब मैंने रनिंग की है तो सांस इतना फूला नहीं है। बट हर दिन अलग होता है, यू नेवर नो कल को क्या होना है। सांस फूल सकता है भाई, ना भागा जाए या फिर बहुत तगड़ा ही भाग ले। हम करेंगे आज से फोकस, बिकॉज वी लिव इन प्रेजेंट। ज़्यादा दूर की सोचने का आज के ज़माने में फ़ायदा नहीं है। सो गाइज, मैं करता हूँ वार्म अप, सॉरी नॉट वार्म अप, स्ट्रेचिंग और कूल डाउन। सो गाइज, वो वाला जो एरिया है वहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली थी अभी। और वहाँ पे 1-2 काफ़ी अच्छे बार्स, पैरेलल बार्स लगे हुए। ये अच्छे हैं। पीछे एक चेस्ट की एक्सरसाइज भी मैंने कर ली है। हालांकि ज़रूरत तो थी नहीं, बट आई डिड इट। और जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे वैसे तो ये बच्चों का झूले वगैरह का एरिया, बट यहाँ पे भी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। मैं यहाँ पे बैठ के करता हूँ। ये जो जगह है लाल किला,
ये लाल किले की दीवार है। देखते हैं यहाँ पे कैमरा लग पाता है कि नहीं। बारिश हो रही है भाई। पड़ रही है बारिश, बट इट फील्स गुड कि फाइनली स्टार्ट कर दिया है जो सोचा था। एक बात बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल जिम के लिए, रनिंग के लिए, और वॉलीबॉल तो एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे आपको लोग चाहिए ही चाहिए। बट स्पेसिफिकली अगर आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहते हैं तो फिर डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अ पार्टनर या दोस्त। मैंने बहुत किया लाइफ में भाई। कई दिन तो उनको उठाने में लग जाते हैं कि भाई उठ जा, सुबह चलेगा कि नहीं, कितने बजे चलेगा, सुबह ये है वो है, कॉल करो, फिर घर पे लेने जाओ, फिर जिम जाओ। बट वो ज़्यादा महीने नहीं चल पाया टू बी ऑनेस्ट। सच यही है कि मैंने मोस्टली अकेले ही किया है लाइफ में, जिम या फिर पार्क में वॉक। बचपन में थे काफ़ी दोस्त, तो अभी सब सेटल हो रखे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। बट एक एज के बाद ना फिर वो अकेले वाला ही मोड रह जाता, उसमें जो कंटिन्यू कर ले, आई थिंक वो एक छोटी सी अचीवमेंट है लाइफ की। आप अपनी लाइफ में फिटनेस का ध्यान रख पा रहे हो विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑफ अ फ्रेंड कि भाई वो चाहिए ही बंदा साथ में, तू नहीं चलेगा तो मैं कर नहीं पाऊँगा एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें। और कितना बड़ा मकोड़ा है ये, इसको उड़ा दिया मैंने। ये ना हाथ फिसल रहा है थोड़ा सा। मुझे लगा था रनिंग के बाद ना थोड़ी सी एनर्जी लेवल कम रहेगा, बट ऐसा लग रहा है उसका ऑपोजिट हो रहा है। इट्स अ गुड फीलिंग मैन। स्ट्रेचिंग यार हमेशा करनी चाहिए, चाहे आप जिम फ्रीक हो चाहे स्पोर्ट्स में हो। जो लोग स्ट्रेचिंग करते हैं उनको ये सीक्रेट पता है कि ना, इंजरी फ्री रहने के लिए, क्रैम्प से बचने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है यार स्ट्रेचिंग। अभी तो मेरे पास ऐसी जगह नहीं है कि मैं ठीक से करके दिखा सकूं, बट कभी इधर सूखा होगा सो आई विल शो यू कि किस तरीके से आप सिंपल स्ट्रेचिंग कर सकते हो सारे जॉइंट्स को फोकस करके। हिप फ्लेक्सर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये हम लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते इसके ऊपर, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट मूवमेंट्स, क्योंकि ये 2 एंगल में होती है। एक बार फिर से बटरफ्लाई कर लेते हैं। रामदेव ने एक ही चीज़ तो बढ़िया सिखाई है, ये करना और अनुलोम विलोम। पार्टनर आ गए भाई, कुछ सड़क पे दिखेंगे 2 डॉग्स, चाह रहे थे कि मैं इनसे बात करूँ, बट अभी भाई अपना फोकस नहीं है। क्या हुआ? अरे so stretching is important guys, keep doing it। कितने भी थकान हो स्ट्रेचिंग ज़रूर कर लेना, अगले दिन के लिए मसल रिलैक्स रहेगी और इंजरी से बचे रहोगे आप लोग। थोड़ा सा एक बार पार्क का नज़ारा देख लो यार, ये ना पूरे साल में सिर्फ ये वाला सीज़न है जिसमें आपको ये इतनी हरियाली दिखने वाली है यहाँ पे ऐसे। ओह, ये देखो हमारे 2 दोस्त आए हैं
एक इसकी तो भाई आँख फोड़ी हुई है, किसी ने पत्थर मार के लग रहा है, वो शायद इंजर्ड भी है। ये वाला है भाई अल्फ़ा, आराम से बैठा हुआ, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक दो पुलअप का भी ट्राई कर लेता हूँ, देखता हूँ उससे लगेगा कि नहीं। आज का टारगेट है सिर्फ एक पुलअप। अगर हो जाए तो मज़ा आ जाए। इसमें बहुत पानी है भाई, मुश्किल है होना। एक का टारगेट था, 2 हो गए। आज दिन अच्छा लग रहा है, डबल हो रहा है। मुझे लगा था मैं रनिंग में रुक जाऊंगा, बट पूरा राउंड मारा 2 किलोमीटर्स। एक पुलअप का सोच के आया था तो वो 2 हो गए। स्ट्रेचिंग भी हो ही चुकी है मेरी ऑलमोस्ट। आई थिंक इस वीडियो को समाप्त करने का अब सही वक्त है। सो मिलेंगे अगले वीडियो और आने वाले उसके कई सारे वीडियोस में उसके बाद। स्टे फिट, ध्यान रखो यार अपना, आजकल लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। सो इफ़ यू आर फिजिकली फिट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यू विल बी मेंटली फिट। टेक केयर, गुड बाय।